फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। तो फ्रेंड, अभी शाम के 6:30 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा तैयार हो चुकी हूँ और मैं अभी मायके पे हूँ। और कल आपके साथ ठीक से बात नहीं कर पाई क्योंकि अब समझ ही सकते हैं, पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और ब्लॉगिंग करते हुए वो अच्छे से एंजॉय नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया। उसके बाद कुछ हुआ। तो कल क्या हुआ आपके साथ तो शेयर किया मैंने। एक सेकेंड। जैसे कि आप सबको कल बताया था, जो मैं ब्रिज से जा रही थी, बाली ब्रिज है वो, तो बहुत सारे लड़का था जो गंदे गंदे छेड़ रहे थे मुझे। तो पहले मैंने इग्नोर कर दिया था। आपको उस जगह पर ही मैंने आपको बताया था, आपको शायद आपने देखा होगा मेरे अगले वाले ब्लॉग, तो आपको पता होगा। तो बहुत ही गंदे गंदे बातें बोल रहे थे। तो क्या गंदे बातें बोल रहे थे वो तो नहीं बताया उस ब्लॉग पर, लेकिन इतना बताया कि गंगा को मैंने गलती से टांग स्लिप होकर मैंने समुंदर बता दिया। तो वही बात लेकर छेड़ रहे थे। फिर बोला था ब्यूटीफुल लड़की, वाओ कितना अच्छा है, इसे उठा के लेके जाऊंगी, ये रिटर्न जब आएगी इसको फॉलो करेंगे, इसके नंबर चाहिए अपन। ऐसे जैसे छेड़ते हैं लड़के लोग। हर लड़के ऐसे नहीं होता है, कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा तो मैं उसी लड़के को बोल रही हूँ। कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं। और कल रक्षाबंधन था, ऊपर से क्या बताऊँ, ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे मेरे ऊपर, प्रीति के ऊपर, और बहुत सारे था उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने उस टाइम पे ब्लॉक कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर दी थी उस मोमेंट को। मैंने उस टाइम पे आपके साथ इतना कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि प्रीति मना करी थी, शुभम भी मना करी थी। आपने देखा होगा प्रीति और सोनाई दोनों ही हंस के मुझे बोल रहे थे, मासी मत बताओ, मासी मत बताओ। ऐसे क्या सोचेगा सब कोई आपके बारे में, गंदा सोचेगा आपके बारे में, आपने कुछ गलत किया इसीलिए आपको छेड़ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बताऊंगी। फिर मैंने आपको बताया था। फिर उन लड़के लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, बहुत दूर तक फॉलो कर रहे थे। प्रीति तो बहुत डर गई थी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, रुको, कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूँगी। तो मैं भी ना अंदर से ना, सच बताऊँ, मैं भी डर रही थी कि बहुत सारे लड़के थे, 5-6 तो थे लड़के। उनमें से 2 लड़के बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे और छिपकेंगे तो छिपकेंगे दिए दे दो। तो मम्मी अभी शाम के नाश्ते के लिए चाय बना रहे हैं और मेरे लिए लाए हैं नीमकी। ये चाय देकर खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया आज क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रहा था ना। बारिश होने के टाइम ना थोड़ा सा लेजी फील होता है मुझे। और बस कल सुमित नहीं आ रहे, तो मैं ही अकेली आई हूँ मायके। सुमित मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं। कल घर गए थे तो मेरे सासू माँ पूछ रहे थे क्या हुआ, श्रेया क्यों नहीं आई। तो सुमित ने बोला वो हमेशा ही रूम पे रहती है, कहीं पे घूमने नहीं जाती है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उसको बाहर घुमाने ले जाऊँ, इसीलिए। तो मैंने उसको कुछ दिन के लिए मायके में रखी हूँ। तो मेरे सासू माँ ने बोला हाँ उसको कुछ दिन के लिए रहने दो, वो लड़की बेचारी हर टाइम कंप्यूटर में घुसी रहती है, मायके में जाएगी कुछ दिन, अपने आँखों को भी रेस्ट देगी और अपने माइंड को भी फ्रेश होगी। तो मुझे सुनकर अच्छा लगा कि मेरे बातें मेरे सामने ऐसे नहीं कहते, लेकिन मेरे पीठ पीछे से बोलते हैं। चलो बोलते हैं तो सही, मेरे ख्याल से रखते हैं, जैसे भी ऐसे हुआ। तो प्रीति अभी गई है, उसकी सहेली की आज सगाई है, उस रिसेप्शन है तो उसी में गई है। अभी 6:30 बज रहे हैं। वो गई है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे गए हैं। तो उसका सगाई है आज, इसीलिए गई है उसके रिसेप्शन में। और अकेले रह रही थी और मेरे मम्मी पापा, मेरे सोनाई भी चले गए हैं बैरकपुर के जो घर है, स्कूल है यहाँ पर। मैं भी जाऊँगी बहुत जल्दी। मैं बैरकपुर जाती हूँ लेकिन ना ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि
क्योंकि बैरकपुर जब घर जाती हूँ ना, बहुत मेरे रिलेटिव रहते हैं, सबके साथ टाइम बिताती हूँ, बात करती हूँ, ये सब करते करते ना मेरा टाइम बहुत निकल जाता है। तो मैं उस टाइम पे ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन ब्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाता है जाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊँगी तो ब्लॉगिंग करूँ। और मैं ना जब जाती हूँ सोच के जाती हूँ कि ब्लॉगिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जब पहुँच जाती हूँ ना, बहुत सारी रिलेटिव रहती है, बात करने आ जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता है। और हर कोई ना कैमरा साई है, कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, तो मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ। और उस टाइम पे ना बहुत सब कोई बात भी करना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जाती हूँ। इस घर में सराफली का जो हाउस है, यहाँ पर मैं ज़्यादा आती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल से ये घर नज़दीक है, इसीलिए। और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर ही सेटल हो गए हैं, मेरे भैया भाभी वहाँ पर सेटल हो गए, मेरे भैया मम्मी पापा यहाँ पर ही सेटल हो गए हैं, तो इसीलिए ना अब से यहाँ पर ही ज़्यादा आती हूँ मैं। और मेरे ससुराल से ये ना बहुत नज़दीक है, एक स्टेशन सराफुली, और मेरा मायके है सराफुली और ससुराल है सियामपुर। तो अगर आप रहते हैं तो इस एरिया में आपको पता होगा कितना नज़दीक है, तो इसीलिए। और मेरे बैकग्राउंड का जो दीवार है, प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि अगर पुराना व्यूअर्स है तो आपको पता होगा, अगर आप नए हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये हाउस ना उतना ठीक से डेकोरेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस हाउस में कोई नहीं रहता है। हम लोग का 3 हाउस है, ठीक है। बैरकपुर में एक है जो लंच घाट, दुपोषा घाट बोलते हैं उसको, गंगा के उस पार उठने के सामने ही घर है। उसके बाद सोदपुर बोलते हैं ना, उस तरफ भी एक घर है, तो हो गया। और ये सराफली का घर, 3 घर है। तो 3 घर को मेंटेन करने में ना बहुत दिक्कत आता है। तो बैरकपुर के हाउस में ज़्यादा लोग रहते थे हम लोग, तो अभी से ना इस घर को बंद रखने से ना बारिश के पानी, धूल मिट्टी से ना खराब हो गया, तो इसीलिए डेकोरेट नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा ना हो गया है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट, माइंड मत कीजिएगा। कुछ उतना अच्छे से डेकोरेट नहीं किया हुआ है। और पापा ने पेंट किया था, लेकिन ना इस यहाँ पर सच बताऊँ तो बरसात के मौसम में घुटने तक पानी रहता है मेरे घर के अंदर, रूम के अंदर। जो पलंग रहता है ना, उसको ईंटा देकर ऊंचा करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस साल ऐसा बारिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही पानी आया था, लेकिन वो कॉरिडोर नहीं, क्या बोलते उसको, उठून बोलते हैं, वहाँ पर ही था। रूम के अंदर अभी तक आए नहीं है, गॉड करे ना आए। और हाँ, न्यूज़ में जो देख रही हूँ, भगवान, यूपी में जो हो रहा है, बाढ़ आ गया, मैं देख के बहुत घबरा रही थी। मेरे मायके में ना बहुत न्यूज़ देखते हैं मेरे पापा, ऑल टाइम, हर टाइम न्यूज़ देखते हैं। तो जब देखती हूँ ना न्यूज़ में ऐसे हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट होती है, इसलिए मैं न्यूज़ थोड़ा सा कम ही देखती हूँ। लेकिन मेरे पापा इतना जोर लाउडली मेरा घर में चलाते, तो मैं इस रूम पे हूँ, ये किचन एरिया है, ठीक है, मैं किचन रूम पर हूँ और मेरे पापा बेडरूम में है। तो उस में हम लोग का बेडरूम में, मेरा बेडरूम में मेरे पापा टीवी देख रहे हैं, तो बहुत ज़ोर से सुनते हैं ना, उसका साउंड आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पापा बुलाते हैं, देखने आओ जल्दी से, तुम लोग कैसे बिंदास हो, और देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ऐसे। तो मैं आज के ब्लॉग में थोड़ा सा ज़्यादा ही बक करूँगी, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है, इसीलिए। और हाँ, आज कोई भी ब्लॉग नहीं गया है, आज डेट है 16 तारीख, और पता है मुझे 15 अगस्त ये वाला ब्लॉग बहुत ही लेट जाएगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का समय नहीं मिल पा रहा है, वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पता नहीं ये ब्लॉग मैं कब पोस्ट करूँगी, 15 अगस्त कब पोस्ट करूँगी, 15 अगस्त को जो मैंने गए हैं उसका ब्लॉग कब पोस्ट करूँगी, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मेरा ना कंप्यूटर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ऊपर से ना मेरी मम्मी का कॉफ़ी हो गया, पापा को देने जा रहे हैं। कंप्यूटर में ना CPU नहीं है मेरा, और बिजली जाता है ना, बहुत दिक्कत होता है इसको एडिट करने में। हाथे नहीं करो ना, फट করে চাটা পড়েই যাবে, সরি কপিটা। आकाश डाकছে দেখেছো, बिजली कड़क रहा है बहुत जोर जोर से। मेरे मम्मी को बोल रही थी खिचड़ी बनाने के लिए आज, मम्मी ने बोला, और मैंने तो राइस बना लिया पहले से, देखते हैं अब क्या बनाते हैं मेरे मम्मी। और
क्या बता रही थी मैं? और मेरे साथ ना एक दिक्कत हो रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बातें भूलती हूँ। जैसे अभी मैं क्या बता रही थी आपको, भूल चुकी हूँ, इग्नोर कर दीजिए। तो मेरी मम्मी चाय बना देगी, उसके बाद मैं इसे खाऊंगी। ये चाय देकर निमकी, आप अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप मेरी तरह से खाते हैं कि नहीं। चाय के कप के अंदर ऐसे निमकी डालकर चमची से खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मेरा हेडफोन का बैग है। और आपके साथ और एक बात मुझे पूछना है फ्रेंड, मेरा हेडफोन जो है ना, ये ना गंदा हो चुका है। देखिए, देख पा रहे हैं? इसको कैसे क्लीन करें प्लीज़ मुझे बता देना अगर आपको पता है तो। प्रीति बोल रही थी माँ से इसको रबर से घिसो तो इसका वाइट आ जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगा। मैंने घिस না বিস্কুট খাবো না, আমি নিমকি খাবো। सवेरे बाहों में तेरे घेरे प्रीत सारी सामी भूल गई। हाँ, बारिश हो रहा है लेकिन
गर्म गर्मी हवा और गर्मी से छुटकारा नहीं मिला है अभी तक। ভালো করে যে চিনিটা একটু কম দিয়েছো তুমি, নাহলে প্রচুর চিনি দাও, তোমার এত ভালো লাগবে না, তুমি চিনি বেশি খাও। हेलो फ्रेंड, तो मैं सो रही थी, मम्मी के साथ बहुत देर तक बातें कर रही थी। अभी 10:30 बज चुके हैं रात का, अभी डिनर करने का मूड नहीं है। तो अभी सुमित ने कॉल किया था। एक गिलास বেশি হয়ে যাবে, এক গ্লাসের হাফ নাও, এক গ্লাসের হাফ নাও, আমি বলছি শোনো বেশি হয়ে যাবে। না পারলেও খেতে পারবো না তো, আমি তো এই কটা খাবো, আমার খিদে নেই। तो मैंने पूछा था कॉल करके तुम यहाँ से डिनर करके जाओगी या घर में खाओगे या होटल से लोगे, तो पहले बताया कि मैं होटल से खा लूँगी, उसके बाद बताया घर में जाके खा लूँगी, घर जाके बना के खा लूँगी। अभी इस टाइम पे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, एकदम से एक साथ डिनर करके मैं घर चले जाऊँगी। तो अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं सोच रही हूँ आज यहाँ पर उसे रोक लूँगी क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक ही ब्लॉग में 2 बार वेलकम कर रही हूँ आप सबको। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30। इतना ज़ोरों से बारिश हो रहा है, इतना ज़ोरों से हम लोग के घर के अंदर पानी आ गया है, घर के रूम के अंदर नहीं आया है, बाहर आ गया है पानी, बहुत पानी आ गया है, बहुत सुबह से बारिश हो रहा है। सुमित तो कल रात खाना पीना खाकर फिर चले गए। मैंने सोचा था आपके साथ बात करूंगी, फिर टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सुमित आया था, उसको डिनर विनर करके थोड़ा सा बातें करके उसको घर जाने में 11 बज गया था रात के। तो सुमित बहुत डॉगी से डरते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी निकल गए। फिर हम सब खाना पीना खाकर फिर सो गए, डिनर विनर करके सो गए। उसके बाद मैं नींद से उठी थी 7:30 बजे। उठने के बाद मैं तो हक्का बक्का रह गई। क्यों? क्योंकि इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है ना शाम आ गया है, शाम हो गया है। तो मैं सोचा ना शाम के 7 बज रहे हैं, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि नहीं बताना, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं जब नींद से उठी ना, मैं सोची अभी भी सुबह नहीं हुआ है। मेरी मम्मी आई थी मेरे सामने, मम्मी को पूछ रही थी अभी भी सुबह नहीं हुई है। मैं तो 11 बजे सोई थी, आज 7 बज गया ना शाम के। मेरे मम्मी हंस रहे हैं, मेरे पापा भी हंस रहे हैं, बोले शाम के 7 बज रहे हैं, पागल सुबह हो गई है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर रही थी कि सुबह हो चुकी है। आई डोंट नो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे कि नहीं, फिर भी मैं चीख चीख के बात कर रही हूँ क्योंकि बारिश का जो नॉइज़ है ना बहुत आ रही है, इतना ज़ोर से बारिश, जो मोटा बूंद वाले बारिश होता है ना वही हो रहा है। और फिर मम्मी पापा हंस रहे थे, फिर मैंने बोला बोलो ना हंस क्यों रहे हो, बोला नहीं अभी सुबह का 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। मैंने इतना अंधेरा, बोला हाँ पूरा इतना। तब उठकर फ्रेश हुई, होने के बाद थोड़ा सोशल फिर देखी उठकर पूरा अंधेरा हो गया है, अंधेरा पूरा ऐसा, अब बहुत जोर से बारिश हो रहा था। फिर मैंने सुमित को कॉल किया, मैंने बोला बाबू तुम ऑफिस निकल गए, बोला कैसे निकलूंगी, तो ऐसे बारिश हो रहा। मैंने बोला ठीक है तुम अभी रुक जाओ घर में, अभी छतरी लेकर निकलोगे या रेनकोट पहन के निकलोगे भीग तो जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रहा है, बिलीव नहीं करोगे। और मेरे पापा बोल रहे हैं हर किसी के हाथ में चाबी रख लो, अगर सुनामी आए तो भाग सकते हो। मैंने बोला पापा आपने देखा ना टीवी पर, कैसे भागोगे इतना। तो ये सब बातें चल रहा था सुबह से। फिर मैंने थोड़ा सा सुबह टाइम मिलता है
तो मैंने थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट चेक किया, मैंने टिकटॉक पर, लाइकी पर, शेयर चैट पर थोड़ा सा वीडियो रहता है उसको अपलोड किया है। फिर उसके बाद सभी का मैसेजेस का रिप्लाई करना ये सब रहता है। तो मुझे ये सब मैं जब मैके आती हूँ तो ये सब करती हूँ, लेकिन ससुराल में रूटीन दूसरा होता है। बिस्तर वगैरह ठीक करना, एडिटिंग वेडिटिंग करना, उसके बाद शाम के वक्त जब टाइम मिला तब मैं मैसेजेस का रिप्लाई देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम मैसेजेस का आप सबका रिप्लाई देती हूँ, कभी शाम को सुबह के टाइम जब देती हूँ मैं मायके रहती हूँ, या कभी कोई काम हो जाता है जल्दी जल्दी तभी देती हूँ, और नहीं शाम के वक्त मैं जब भी आप सबको रिप्लाई देती हूँ तो आप समझ लेना मैं ससुराल में हूँ। और हाँ, मैं आज से मैं आप सबको अनाउंसमेंट करती हूँ, मेरा ब्लॉग अभी सुबह से ही जाने वाला है। सुबह से 1 बजे के करीब आप कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फ्रेंड एडजस्ट कर लेना। तो मैं सुबह पे ही मैं वीडियो पब्लिश करूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो आप चाहे तो मेरा सुबह वीडियो चेक कर सकते हैं, या कभी कभी अगर सुबह मैं अपलोड नहीं कर पाई तो मैं दोपहर को करती हूँ, क्योंकि मेरा ना वहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चलता है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ, सॉरी सेक हो रहा है, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर ना किसी का घर में कंप्यूटर नहीं है, केबल लाइन है, लेकिन जो कंप्यूटर का जो लाइन होता है ना, मुझे उसे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ समझ लेना। तो वो लाइन ना किसी के वहाँ पर नहीं है, सिर्फ मेरा घर में ही है। तो जिसके लिए बहुत दिक्कत होता है ना, जब फ़ोन करती हूँ नेट के ऑफिस पर कि ऐसे हो रहा है, तो ठीक करने में ना उसको थोड़ा सा लेजीपन लगता है, क्योंकि अकेले का ठीक करने में बहुत खर्चा ज़्यादा आता है। और हाँ, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सॉरी आपको नहीं, मुझे मानना पड़ेगा कि हम लोग नेट कनेक्शन लिया ना बहुत खर्चा पड़ गया, क्योंकि सिर्फ उस एरिया में सिर्फ हम लोग के घर में ही है, और एक के घर में था लेकिन उसने कट कर दिया, हम लोग के घर में ही है। तो बहुत दिक्कत आता है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है, इतना बारिश हो रहा है ना, जो बॉक्स रहते हैं उसके अंदर पानी घुस जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, नेट कनेक्शन नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होता है बारिशों के मौसम में। तो एनीवे, तो अभी सुबह हो चुका है, मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी टाइम बात करते करते कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं है। ब्लॉग में स्टार्ट किया तब मैंने घड़ी नहीं देखा, मैंने ऐसे ही बोल दिया टाइम, मेरे साथ ऐसे ही हो सकता है वही सही टाइम। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मिलती हूँ, और आज देखते हैं मम्मी को बोलती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में और इस वेदर में खिचड़ी तो बनता ही है। तो चलिए मैं आपसे बात करती हूँ, बाय। ये देखिए घर के अंदर पानी घुस रहा है धीरे धीरे से। मेरे पापा बैठे हैं, बहुत जोर से बारिश हो रहा है, देखिए पूरा पानी आ गया घर के अंदर। चलो ये देखिए कितना पानी भर गया है, देखिए ऐसे ही। और 1 घंटा होगा तो हम लोग के रूम के अंदर ही भी पानी भी ऐसे आ सकते हैं, और 1 घंटा होगा तो रूम के अंदर आ जाएगा। बहुत इतना पानी होता है कि रूम के अंदर घुटने तक पानी रहता है। ओह माय गॉड, देखा फ्रेंड, घर के अंदर पानी आने वाला है, और 1 घंटा बारिश होगा ना रूम के अंदर भी पानी आ जाएगा। क्या बताऊं, बरसात के मौसम में साउथ अफ्रीका हाउस ना पानी में ही डूबा रहता है, ऐसा लगता है समुंदर के बीच में हम लोग का एक टापू है, ऐसा ही लगता है यहाँ पर ना। और थोड़ा बारिश होगा तो यहाँ से देखना की अवस्था तो चिल्ला रहे हैं। प्रीति अभी नींद से उठी है, उसको देखकर वो चौंक गया। इतना बारिश পুরো জল ছিল না কিছুক্ষণ আগে, এখন জলটা হয়েছে, फ्रेश हो जाए तब तो सुमित को अभी फ़ोन किया था, उसको बोला बाबू तुम अभी सो जाओ, अभी मन तुम्हें করে দাও না আমাকে।
था तुम अभी सो जाओ, अभी ऑफिस मत निकलो क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रहा है। तो वो बोला ठीक है तुम फ़ोन करके जगा देना। मैं कब फ़ोन करूँगी, रुकेगा बारिश तभी ना फ़ोन करूँगी। बारिश नहीं रुक रहा है, ऊपर से फ़ोन भी नहीं कर पा रही। और वो उसका ऑफिस में जाने में लेट भी हो रहा है। अभी 9:25 हो चुका है और बाहर इतना बारिश, हाँ जो बता रही थी, सब चिल्लाने से मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर इतना बारिश होता है ना, सब कोई अपना अपना घर छोड़ के स्कूल जो रहता है वहाँ पर जाके रहते हैं। तो हम लोग कभी नहीं रहते क्योंकि हम लोग को ऊपर का रूम है तो वहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है इसीलिए इस हाउस में ज़्यादा देर। ये देखिए फ्रेंड कितना बारिश का पानी भर गया है, देखा। मम्मी सब ऊपर ऊपर कर रहे हैं, इस तरफ का देखिए हालत। समझ में आ रहा है ना बरसात के मौसम में कैसा हम लोग का घर हो जाता है। इसीलिए ना ये वाले रूम हम लोग का खराब हो गया है। पापा जितना भी इसको सही कर ले, सही नहीं होता है क्योंकि हर साल में ये डूबा रहता है। कितना महीने, अगस्त, ये अगस्त का 17 तारीख है आज। और हाँ 17 तारीख ये रहेगा दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा नवंबर है तो कल
बाकी तो सब स्कूल चले जाते हैं, सब सामान वगैरह ऊपर ऊपर